हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे लेमार्क थ्योरी क्या होती है। तो हम लेमार्क थ्योरी, द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड टेनिस वेरनेस। तो ये बायोलॉजी वर्ड है वो लेमार्क और इसके साथी के द्वारा दिया गया था। तो लेमार्किज्म क्या होता है देखते हैं। स्पीसीज चेंज ओवर टाइम इनटू न्यू स्पीसीज बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिज्म। तो लेमार्किज्म क्या होता है, स्पीसीज होती है वो ओवर टाइम न्यू स्पीसीज में चेंज हो जाती है। जो जिस प्रोसेस के द्वारा चेंज होती है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिज्म। तो इसका ये है कि लेमार्क ने ये बताया वो जिन ऑर्गन्स का अपन ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं वो और डेवलप हो जाते हैं, और जिनका यूज़ नहीं कर लेते वो लुप्त हो जाते हैं। तो यही है कि अगर वो और डेवलप हो गए या उनमें चेंजेस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चेंज होने लग गया तो वो फिर फिक्स हो जाएगा और न्यू स्पीसीज बन जाएगी। तो यही है उसका लेमार्किज्म। तो अपन समझते हैं कैसे। ये मतलब स्पीसीज है 1 2 3 4 5 6। तो ये टाइम के साथ इनमें कॉम्प्लिसिटी बढ़ ही रही है। मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं तो उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो स्पीसीज 1 है तो ओवर द टाइम इसमें यहाँ से आते ही इसमें ये स्पीसीज न्यू स्पीसीज बन गई। तो स्पीसीज बन गई और सेकंड स्पीसीज है तो ये इससे दूसरी स्पीसीज बन गई। तो ओवर द टाइम इनमें स्पीसीज से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस देख ले सेपरेट क्रिएशन, इसमें सेपरेट क्रिएशन होता है। सेपरेट क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि ये स्पीसीज है तो इनसे ऐसे ब्रांचेज नहीं निकल रही है कि इससे 2 ब्रांच निकल 2 स्पीसीज बन गई या इससे आगे डिवाइड होकर 3 स्पीसीज बन गई। नहीं, इस स्पीसीज से ही न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये इनका स्पीसीज का क्रिएशन होता है वो सेपरेटली होता है। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन होता है कि जैसे इन्वायरमेंटल में चेंजेस आते हैं तो वो अडेप्ट कर लेते हैं, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो फिक्स हो जाते हैं। तो ये क्रिएशन भी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। थर्ड है एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि बायोजेनेसिस की प्रोसेस से नहीं होता, इससे ये जो भी एबायोटिक फैक्टर्स है उनके द्वारा इनका सिंथेसिस होता है। आगे नो एंड लीनिएज, नो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज। तो अपने उस देख के ग्राफ से जो स्पीसीज है उसी से दूसरी स्पीसीज बन रही है तो इसमें बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, इंक्रीज नहीं होती। ट्रांसफॉर्मिज्म है कि न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होना। तो इसको अपन आगे देखते हैं पॉइंट्स के थ्रू। लाइफ हैज़ ओरिजिनेटेड मैनी टाइम्स बाय द स्पॉन्टेनियस जनरेशन फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर स्टार्टिंग एट द बॉटम ऑफ द चेन टू बिंग। तो इसमें क्या है कि जो भी स्पीसीज है उसका आपने देखा था यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस होते गए तो ये न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। तो इसका चेंजेस क्या, स्पीसीज में बहुत सारे चेंज होने के बाद ये यहाँ पे पहुँची है। तो ये स्पॉन्टेनियस आता है, इन स्पॉन्टेनियस और जनरेशन हो गया, अपने आप ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना। और ये बॉटम से स्टार्ट हुई है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ तक पहुँची है। तो इसको बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है a nervous fluid at within each species he had causing it to progress up the chain। नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये होता है मीन्स कि इंटरनल कोई फोर्स होता है, मतलब कोई ओरिजिन है, कोई एनिमल है तो उसके अंदर वहाँ पे इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आ गया तो उसके लिए उसको कोई ऑर्गन डेवलप करना है, कुछ भी गलत तो इंटरनल फोर्स लगता है, उसके बेस पे उसमें चेंजेस आते हैं तो उसको बोलते हैं नर्वस फ्लूइड बोल सकते हैं। तो वो ही सेड एट द प्रोग्रेस बाय अप टू चेन। तो वो फिर आगे डाइवर्ट होता रहता है, मतलब उसमें डेवलप होता रहता है जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। स्पीसीज ओरिजिनेटेड एट द डिफरेंट टाइम्स। स्पीसीज है वो एक टाइम पे ओरिजिनेट नहीं होती, उनका टाइम भी डिफरेंट होता है, जैसे कि हमने प्रोग्राम इसे देखा था यहाँ पे। नाउ सी इज ए हिराची ऑफ द स्पीसीज बिकॉज दे डिफर इन एज। Linnaeus is in his stem system did not branch and did not go extinct। ये एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज हो जाती है बट ये विलुप्त नहीं होती। इस lineage that descend from one of the these origins become more complex। जैसे जैसे आगे स्पीसीज डेवलप होती रहती है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती जाती है। Thus organism range from recently originate simple forms to life to the older more than complex form। तो ओल्ड वो सिंपल होती है, जो भी आगे
फर्दर डेवलप होती जाती है वो मोर कॉम्प्लेक्स बनती जाती है। तो ये है इसके लेमार्किज्म के 7 पॉइंट्स। तो इसमें मेन बात ये है कि जिन अंगों का मान लो या ऑर्गन्स का मान लो ज़्यादा यूज़ होता है वो डेवलप हो जाते हैं, वो फिर फिक्स हो जाते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड होते रहते थे। एक मेन बात है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं होती, इनके एक स्पीसीज से न्यू स्पीसीज उसी स्पीसीज से बनती है, ये नहीं है कि एक स्पीसीज से 2 स्पीसीज बन गई। तो इसमें इस प्रकार डाइवर्सिटी भी नहीं होती। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल।